क्या आप भी सिर्फ इसलिए फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है? क्या आपको भी इंग्लिश बोलते वक्त डर लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारी ब्रांड न्यू इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ फ्रॉम स्क्रैच। ये सीरीज़ मैंने स्पेशली उन सभी लोगों के लिए डिज़ाइन की है जो शुरुआत से ही अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक हाउसवाइफ हो जो अपने घर और अपने बच्चों के साथ कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलना चाहती हो, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। अक्सर लोग इंग्लिश बोलने में इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि वे बेसिक रूल्स को छोड़कर सीधे मुश्किल चीज़ें सीखने लगते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक बेसिक रूल, सेंटेंस स्ट्रक्चर और डेली यूज इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आप भी अपने इंग्लिश के बेसिक्स को हमेशा के लिए एक बार में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे मेरी स्क्रीन पे और शुरू करते हैं लेसन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाली है, और इसको मैंने कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, जिसका पार्ट 1 है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने फर्दर भी इसको छोटे छोटे लेसन्स में डिवाइड किया है ताकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेसन नंबर 1 है हमारा वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ये इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक पार्ट है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। In English, there is one alphabet which contains 26 letters. क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है हमारी उसमें एक ही अल्फ़ाबेट होता है और 26 लेटर्स होते हैं। A common point of confusion: the alphabet is the entire connection system of letters, while letters are the individual symbols from A to Z. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम लोग आप क्या मैं भी बहुत टाइम तक यही समझती रही कि जो ये हमारे ABCD होते हैं इन सबको हम लेटर्स भी कहते हैं और ये सारे हमारे अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं, पर ये गलत है, ऐसा नहीं है। ए अल्फ़ाबेट हमारा A to Z तक का पूरा सिस्टम होता है। A से Z तक का जो पूरा सेट है लेटर्स का उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये एक ही अल्फ़ाबेट है, एक अल्फ़ाबेट है और इसके अंदर 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश लेटर्स हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। 26 लेटर्स में से 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम वॉवेल्स कहते हैं, बाकी के जो 21 हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वॉवेल्स कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 ऐसे लेटर्स हैं कि जो उनको हम वॉवेल कहते हैं। जब इनको हम बोलें तो उनमें वॉवेल की साउंड आती है ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा बाकी जितने भी बचे हुए 21 लेटर्स हैं इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बाद हमारा लेसन नंबर 2 है आर्टिकल्स ए, एंड द। इंग्लिश सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं होता है, सही इंग्लिश बोलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सही इंग्लिश बोलने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है उसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सीखना होगा। आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेशन क्या है, यानी कि इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स आखिर होते क्या हैं? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं कि जो हमें ये बता रहे हैं कि सेंटेंस में जो नाउन आ रहा है, जिस नाउन को हम यूज़ कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक नाउन है या अनस्पेसिफिक नाउन है। ये मेनली 2 कैटेगरीज के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और सेकेंड है इसका डेफिनिट आर्टिकल्स। 3 ही आर्टिकल्स होते हैं, ए, एंड द। तो ए, एंड द को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ए और एन हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं, जबकि जो द है वो एक डेफिनिट आर्टिकल होता है। पहले हम पढ़ेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, यानी कि ए और एन। Indefinite articles are used with singular countable nouns when referring to a general person, place or thing, not a specific one. क्या कह रहे हैं कि indefinite articles को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर यानी एक वचन, काउंटेबल जिनकी हम गिनती कर सकें, ऐसे जो नाउन्स हैं जो कि हम किसी जनरल प्लेस, जनरल पर्सन या जनरल थिंग के बारे में बात कर रहे हो, तब हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ए और एन का। अब इसको यहाँ पे 2 पिक्चर्स की मदद से समझते हैं। यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं। पहली वाली पिक्चर को देखते हैं। इसमें ये एक बास्केट है, बहुत सारे एप्पल्स हैं,
मगर यहाँ पे बात क्या है कि ये सारे ही एप्पल सेम काइंड के हैं। फॉर एग्जांपल सेम एप्पल ये है, सेम एप्पल ये है, सेम एप्पल ये सारे ही सेम एप्पल हैं। अब अगर हम इनमें से किसी एक एप्पल की बात करेंगे, यानी कि सिंगुलर की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमें एक इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करना होगा। जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इसमें से एक एप्पल खाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू ईट एन एप्पल, तो हमने क्या लगाया, एन लगाया। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे बनाना है, मगर ये सारे ही बनाना अलग अलग अगर हम देखें तो ये सभी सेम काइंड के बनाना है। तो यहाँ पर भी जब हम यूज़ करेंगे तो बनाना एक नाउन है और उसके आगे हम एक आर्टिकल यानी कि ए का यूज़ करेंगे। जैसे हमने एप्पल के आगे एन का यूज़ किया था। आई एम गोइंग टू ईट अ बनाना, आई एम गोइंग टू ईट एन एप्पल। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई वॉन्ट टू बाई अ कार, ही इज ईटिंग एन एप्पल। Do you have a bike? She is an old woman. I am reading a book. ये सभी वर्ड्स हमारे नाउन हैं, बुक, वुमेन, बाइक, एप्पल, कार, और ये सभी काउंटेबल हैं, सिंगुलर हैं, इसलिए इनके पहले हमने ए और एन अकॉर्डिंगली यूज़ किया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे हम कहीं पे ए लगा रहे हैं, कहीं पे एन लगा रहे हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे ए लगाना है और कहाँ पे एन लगाना है। सो आई गॉट यू। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। आर्टिकल ए यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। बहुत ही सिंपल है, यानी कि कोई भी वर्ड जो हमारा नाउन स्टार्ट हो रहा है, हमें ये देखना है कि जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, तो उसकी जो आवाज़ आ रही है वो वोवल वाले जो लेटर्स हैं उनकी साउंड आ रही है, या फिर जो कॉन्सोनेंट वाले वर्ड हैं उनकी साउंड आ रही है। अगर हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो बस सिंपली हमें वहाँ पे ए का यूज़ करना है। जैसे आई वॉन्ट टू बाई अ कार। अब जब हमने कार का, तो सी जब हम बोल रहे हैं, का बोल रहे हैं कार, तो का जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, वो वॉवेल्स की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए हमने कार के पहले ए का यूज़ किया है। इसी तरह जब हमने एप्पल का यूज़ किया तो वहाँ पे हमने ए का यूज़ नहीं किया है। अब इसमें 3 केसेस हैं जहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। क्या केस है, उसका एग्जाम्पल और ऐसा हम क्यों करते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्सोनेंट साउंड, सिंपली अगर हमें वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, नेक्स्ट वाले जो नाउन वर्ड है उसको बोलते वक्त हमें कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, तो उसके पहले हमें कुछ नहीं सोचना है, बस ए का यूज़ लगा देना है। जैसे अ बुक, अ डॉग, अ कार स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड ब, ड, का। अगला केस क्या है, वोवेल लेटर विद कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि अगर ऐसे नाउन्स आ रहे हैं कि जो स्टार्ट तो किसी वोवेल से हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ है जब उनको प्रोनाउंस किया जाता है, उनको बोला जाता है, तो जो आवाज़ आती है वो एक कॉन्सोनेंट की आती है। ऐसे केसेस में भी हम उनके आगे आर्टिकल ए का ही यूज़ करेंगे। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूरोपियन। दीज स्टार्ट विद अ यू साउंड विच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। यू जो है वो वॉवेल की कैटेगरी में नहीं आता है, वो कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आता है। तो कोई भी ऐसा वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है कि जिसके आगे य की आवाज़ आ रही हो, तो उसके भी आगे हम आर्टिकल ए का ही यूज़ करेंगे। अगला केस है द लेटर ओ विद डब्ल्यू साउंड, यानी कि लेटर ओ आ रहा हो, क्योंकि ओ एक वॉवेल है। अब आप कहेंगे वॉवेल है तो वहाँ पे तो हमें ए लगाना नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह या की आवाज़ आने पर भी हमें ए लगाना है, उसी तरह अगर ओ यूज़ करने पर डब्ल्यू की आवाज़ आ रही है तो वहाँ पे भी हमें आर्टिकल ए का ही यूज़ करना होगा। जैसे अ 1 रुपी कॉइन, 1 बोलने में हम क्या बोलते हैं, वन, वन अ वन। अब वा जो है वो हमारा एक कॉन्सोनेंट है, वो वॉवेल नहीं है, तो क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है इसलिए वहाँ पे भी हमें ए का ही यूज़ करना है। तो आई होप आप लोग का आर्टिकल ए का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आर्टिकल ए के बाद आता है हमारा आर्टिकल एन। अब इसको हमें कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, ये समझते हैं। आर्टिकल एन यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड विच इज़ ए, ई, आई, ओ, यू साउंड्स। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं, उसी तरह जहाँ पे हमें वोवेल साउंड आ रही हो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। इसको इस टेबल से समझते हैं, केसेस, एग्जाम्पल एंड वाई। फर्स्ट केस स्टैंडर्ड वोवेल साउंड, जैसे कि हमें सिंपली जो नाउन है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें एक वोवेल साउंड कर रहा है, तो वहाँ पे हमें
एन का यूज़ करना है, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट। क्यों? स्टार्ट्स विद नेचुरल वॉवेल साउंड, सिंपली इसमें वॉवेल की साउंड आ रही है, इसलिए वहाँ पे हमें बिना सोचे एन का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट केस है हमारा साइलेंट एच। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं मगर एच वहाँ पे साइलेंट हो जाता है, और साइलेंट होने की वजह से वो वर्ड एक वॉवेल साउंड करने लगता है, जैसे HOUR। इसको हम कभी भी हावर नहीं पढ़ते हैं। जब भी हम HOUR को देखेंगे तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे आवर। आवर बोलने की वजह से इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ हो जाता है, और आ एक वॉवेल है, इसलिए आवर के पहले हम एन का यूज़ करते हैं। इसी तरह सेकेंड वर्ड है हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट भी एच से स्टार्ट होता है मगर एच हमारा साइलेंट हो जाता है। साइलेंट होने की वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट हो जाता है, और ऑनेस्ट होने की वजह से ये वॉवेल साउंड करता है, और वॉवेल साउंड करने की वजह से इसके पहले भी हम आर्टिकल एन का ही यूज़ करेंगे। अगला केस है हमारा एब्रीविएशन स्टार्टिंग विद वॉवेल साउंड, यानी कि जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं उनको भी जब हम बोलते हैं तो अक्सर उनमें वॉवेल ही साउंड आता है, जैसे MLA। एम एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमें आवाज़ आ रही है एम। एम मतलब EMM। अब एम होने की वजह से वो एक वॉवेल साउंड कर रहा है, तो उसके आगे भी हम एन का यूज़ करेंगे। SOS, SOS, इसको हम सॉस तो पढ़ते नहीं हैं, इसको हम SOS पढ़ते हैं। अब एस पढ़ने की वजह से ए की आवाज़ आ रही है जो कि एक वॉवेल है, इसलिए इसके भी आगे हम एन का यूज़ करेंगे। FIR, एफ यानी EFF, ई वॉवेल है, साउंड प्रोनाउंसिएशन में भी वॉवेल की साउंड आ रही है, इसलिए इसके भी आगे हम एन का ही यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोग को आर्टिकल ए और आर्टिकल एन के बीच का जो डिफरेंस है और कहाँ पे क्या यूज़ करना है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर्टिकल ए और एन के बाद आता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। The definite article the is used when speaking about a specific, unique or previously mentioned noun. It can be used with singular, plural, countable and uncountable nouns. ए और एन हमारे हमेशा काउंटेबल और जनरल नाउन के लिए यूज़ होते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल द हमारा सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, जबकि हम किसी स्पेसिफिक, यूनिक या फिर किसी प्रीवियसली मेंशन नाउन के बारे में बात कर रहे हो। इसको हम कुछ एप्लीकेशंस जो हैं इसकी एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट है हमारा मेंशन फॉर द सेकंड टाइम, यानी कि जब हमने किसी नाउन के बारे में बात की मगर उसको हमने पहले में ए और एन की मदद से मेंशन कर दिया, लेकिन जब उसी सेम नाउन को हमें नेक्स्ट सेंटेंस में रिपीट करना है तब हम उसको द से स्विच कर देते हैं। कैसे? व्हेन अ नाउन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम यूज ए और एन, व्हेन यू रिपीट इट स्विच टू द। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा। अब हम दोबारा से जब इसके आगे उसी कैट के बारे में बात करेंगे तो हम फिर से अ कैट नहीं लगाएंगे, उसको हम द से रिप्लेस करेंगे, जैसे द कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द पोर्च। नेक्स्ट केस, यूनिक थिंग्स इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिक में जो यूनिवर्स में जो यूनिक थिंग्स हैं, यानी कि जो वन ऑफ अ काइंड है, जो अपने आप में एक है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई एंड द इंटरनेट। ऐसे वर्ड्स के लिए भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल फीचर्स, यानी यूज्ड विद रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन रेंजेस, आइलैंड चेन्स एंड डेजर्ट्स, यानी कि इन सारे वर्ड्स के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशियन, द हिमालयाज, द सहारा, क्योंकि ये भी अपने आप में वन ऑफ अ काइंड है, इनके जैसा कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, यानी कि जब हम किसी चीज़ की डिग्री बताने लग जाते हैं, फॉर द हाईएस्ट डिग्री और द शॉर्टेस्ट डिग्री, और उसको कितना सुपरलेटिव है, तब भी हम द का यूज़ करते हैं उसको स्पेशल बनाने के लिए, जैसे यूज्ड बिफोर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स और पोजीशन ऑर्डर। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो हमें नाउन की क्वालिटी बताते हैं। इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी। फिलहाल इसका क्या एग्जाम्पल है? शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास। वो लड़की जो है जिस शी की बात हो रही है वो उसकी क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं, मगर उसकी यह खासियत है कि वो टॉलेस्ट है। तो उसकी ये जो सुपरलेटिव क्वालिटी है इसको दिखाने के लिए हमने आगे द का यूज़ किया। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास, दिस इज़ द
फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड दिस। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड फेमस मॉन्यूमेंट्स, जैसे द गीता, द बाइबल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ताजमहल। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में वन ऑफ अ काइंड है, स्पेसिफिक है, यूनिक है। नेक्स्ट, कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स और पॉलिटिकल टाइटल्स, यानी कि ऐसी कंट्रीज हों जो प्लूरल नेम्स के साथ चलती हैं और पॉलिटिकल टाइटल होल्ड करती हैं, उनके ऐसे वर्ड्स के आगे भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रीज दैट इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम, रिपब्लिक, स्टेट्स और प्लूरल नेम्स, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स। इस तरह की जो कंट्रीज हैं या पॉलिटिकल टाइटल्स हैं, इनके भी आगे हम द का आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें आर्टिकल्स ए, एन और द का यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है, पर अब हमें ये भी जान लेने की ज़रूरत है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। द ज़ीरो आर्टिकल रूल, व्हेन नॉट टू यूज़ आर्टिकल्स। नोइंग व्हेन omitting an article is necessary is just as important as knowing when to use one. Do not use articles before. ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। नंबर 1 इज़ प्रॉपर नाउन और नेम्स, यानी कि जब हम किसी पर्सन या प्लेस का स्पेसिफिक नाम बता दें, मेंशन कर दें, वहाँ पे हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे दिल्ली, राहुल, इंडिया। अब अगर हम दिल्ली की जगह किसी जनरल प्लेस की बात करते हैं तो हम ज़रूर कहते हैं हम ज़रूर लगा देते हैं, मगर क्योंकि हमने दिल्ली का नाम ले लिया है, राहुल का भी नाम ले लिया है और इंडिया का भी नाम ले लिया, जो कि वन ऑफ अ काइंड है, स्पेसिफिक है, तो इसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। दिल्ली विल बी ओनली दिल्ली। राहुल लिव्स इन दिल्ली। Rahul is a good boy. Rahul is going to market. I am going to meet Rahul. I love my country, India. इनके आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड इज लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट। जब हम किसी भी सेंटेंस में किसी लैंग्वेज को या फिर किसी सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं तो उसके भी आगे हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, इनके भी आगे हम किसी सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। शी टीचेस इंग्लिश। मील्स इन जनरल, जब भी हम जनरल मील्स की बात करते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो इसके भी आगे हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वी हैड लंच टुगेदर। इट विल नेवर बी वी हैड द लंच टुगेदर और वी हैड अ लंच टुगेदर। इट विल ओनली बी वी हैड लंच टुगेदर। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स और जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं उनके अभी आगे हम द का आर्टिकल या ए और एन किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं इन जनरल। जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी तो एक क्वालिटी है। अब उसके आगे हम कभी भी द नहीं लगाएंगे, ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट के आगे, ऐसे वर्ड्स के आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। मिल्क, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके भी आगे किसी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वाटर, हैप्पीनेस, इन सारे वर्ड्स के आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे ऑनेस्टी जैसे वर्ड्स के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा बेस्ट पॉलिसी के आगे आया। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जब हम किसी सुपरलेटिव या ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं तब वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। क्योंकि इन्होंने ऑनेस्टी को बेस्ट पॉलिसी बता दिया, तो बेस्ट अपने आप में उसकी सुपरलेटिव डिग्री को मेंशन कर रहा है, इसलिए उसके आगे द का यूज़ किया है। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल ए एंड द अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों तरह के आर्टिकल्स के बारे में डीप स्टडी कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को तीनों आर्टिकल्स क्या हैं और कैसे इनका यूज़ करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैंने एक क्विक समरी टेबल प्रिपेयर की है जिससे आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्विक समरी टेबल। 3 तरह के आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, ए, एन और द। ए इज़ अ इंडेफिनिट आर्टिकल, इसे हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। इसका जो की रोल आपको अपने माइंड में रखना है वो ये है कि इसके बाद आने वाला जो वर्ड है, जो नाउन है जनरल, वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे अ कैट और अ यूनिवर्सिटी। उसके आगे वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये तो आपको देखना ही है, लेकिन उसके भी आगे देखना है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड तो नहीं कर रहा है। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो वहाँ पे आपको ए का यूज़ करना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल एन, वो भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। इसका की रूल है वॉवेल साउंड। नेक्स्ट आने वाला वर्ड हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से। अगर वो वॉवेल साउंड कर रहा है, प्रोनाउंस करने में वॉवेल की आवाज़ आ रही है, तो सिंपली हमें वहाँ पे एन का यूज़ करना है। एन ऑरेंज, एन आवर।
द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, इसे हम किसी भी तरह के नाउन से पहले यूज करते हैं। की रूल है कि जिसकी बात हम कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक नाउन है, एक यूनिक नाउन है। तो फॉरन इसके एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, जैसे द सन, द रेड पेन। नन यानी कि कहाँ पे हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। प्लूरल्स के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन्स के आगे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। की रूल जनरल स्टेटमेंट, इन जनरल स्टेटमेंट्स हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई लव म्यूजिक, शी स्पीक्स हिंदी। तो आई होप गाइस ये लेसन 2 हमारा यहीं पे हाँ, तो मेरे अजीज दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के टॉपिक्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगी। तो अब दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोस बनाने में। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।